हम लोगों को मॉस में जो अगला चैप्टर पढ़ना है हम लोगों का शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, ये हमारा कंप्लीट हो गया था। जो हमारा अगला चैप्टर है वो भी इसी से ही जुड़ा हुआ है, बिल्कुल इसी से ही अटैच है। आपको शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट आना चाहिए, तभी आप इस चैप्टर को आप पढ़ पाएंगे। मैंने आपको पहले चैप्टर में ही बता दिया था, पहले दिन ही बता दिया था कि आपको सभी चैप्टर जो होते हैं एक दूसरे से लिंक होते हैं, कभी भी वो अलग अलग नहीं है। आपका जो शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट है वो उसका यूज उसमें भी आएगा, इसका जो यूज है वो आगे वाले चैप्टर में आएगा। तो अगला जो चैप्टर है जैसे मॉस में है सरल नमन के सिद्धांत, सिंपल थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग, ये आपका मॉस में चैप्टर है। और सिविल का जो है जो ऐसा भी चैप्टर है वो है नमन एवं नमन प्रतिबल, बेंडिंग एंड बेंडिंग स्ट्रेस। केवल नाम अलग अलग है, बाकी थ्योरी और जितने भी न्यूमेरिकल हैं टॉपिक हैं वो सब कुछ फर्स्ट पॉइंट से लेकर आखिरी पॉइंट तक बिल्कुल सेम टू सेम है, कुछ भी अलग नहीं है, केवल और केवल नाम अलग अलग है। ठीक है, तो इससे आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि इसका नाम ये है इसका नाम ये है, काम दोनों का सेम ही है। तो आज हम लोग इसका नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो ये जो नया चैप्टर है इसके 3 पार्ट हैं। पहला है आपका गुरुत्व केंद्र, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। पहला जो पार्ट है ये है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यानी कि इसका जो पार्ट 1 है इसमें जो आपको पढ़ना है सेंटर ऑफ ग्रेविटी पढ़ना है। दूसरा आपको पढ़ना है जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और तीसरा आपका आता है नमन के समीकरण। तीसरा आता है बेंडिंग इक्वेशन। ये आपके 3 पार्ट हैं इस चैप्टर के, गुरुत्व केंद्र, जड़त्व आघूर्ण और बेंडिंग इक्वेशन। क्लियर? तो हमारा जो मेन मोटिव है इसको निकालना है नमन के समीकरण, यही हमारा फाइनल टॉपिक है। और इसको पढ़ने के लिए मुझे नमन जड़त्व आघूर्ण आना चाहिए। फिर से सुनिए, नमन के समीकरण को सॉल्व करने के लिए नमन के समीकरण होता है, पूरा बताऊंगा, F1I इक्वल टू सिग्मा y इक्वल टू E अपॉन R। इसकी प्रूविंग भी खूब आती है और इसके न्यूमेरिकल भी खूब आते हैं। इसकी न्यूमेरिकल भी आते हैं और प्रूविंग भी आती है। तो m यहाँ पर है बेंडिंग मोमेंट, m क्या है यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट, जो कि अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़ा है बेंडिंग मोमेंट कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो बेंडिंग मोमेंट हम लोग अभी उसी तरीके से निकालेंगे जैसा हम लोगों ने निकाला था। किसी भी बीम का अधिकतम बेंडिंग मोमेंट ही हमारा m होगा, जितना अधिकतम बेंडिंग मोमेंट है वो हमारा m होगा। फॉर एग्जाम्पल हम लोग कुछ ऐसे करते थे, ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, यहां मान लीजिए पॉइंट लोड लगा है, तो बेंडिंग मोमेंट हमारा कुछ आता था ऐसे आता था बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, मैं शेयर फोर्स की बात नहीं कर रहा हूं, बेंडिंग मोमेंट की बात कर रहा हूं, ए बी सी, कुछ ऐसा आता था। तो यहां पर बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी ही मेरा ये वाला m होगा, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी ही हमारा ये m होगा। अब ये निकालने के लिए मुझे ये पता तो होना चाहिए कि बेंडिंग मोमेंट कहां पर अधिकतम आ रहा है। ये मुझे पता होना चाहिए कि किसी भी बीम में कौन सी बीम है, उस पर कौन सा लोड रखा है, उस लोड के कारण उस बीम में अधिकतम मोमेंट किस पॉइंट पर जनरेट होगा। ध्यान दीजिए, मैंने क्या कहा कि किसी भी बीम में किसी भी भार के कारण अधिकतम बेंडिंग मोमेंट किस पॉइंट पर जनरेट होगा, वही पॉइंट हमारा काम का है। और अधिकतम बेंडिंग मोमेंट भी हमारा m यहाँ पर आएगा। I जड़त्व आघूर्ण है, पढ़ेंगे, और जड़त्व आघूर्ण निकालने के लिए मुझे केंद्रक पता होना बहुत जरूरी है। गुरुत्व केंद्र का
पता होना बहुत जरूरी है। जहां पर मेरा गुरुत्व केंद्र खत्म होगा वहीं पर मेरा जड़त्व आघूर्ण शुरू होगा। ठीक है, जड़त्व आघूर्ण निकालने के लिए पहला स्टेप ही होता है हमारा गुरुत्व केंद्र ज्ञात करना, और ये चैप्टर आपके फर्स्ट ईयर में था। यदि आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप फर्स्ट ईयर के अप्लाइड मैकेनिक्स में मैंने गुरुत्व केंद्र को बहुत ही डिटेल में आपको पढ़ाया है, एक एक न्यूमेरिकल कराए हैं। ठीक है, आपको गुरुत्व केंद्र वहीं से पढ़ना होगा। आपको गुरुत्व केंद्र का जो टॉपिक है आपको वहीं से पढ़ना होगा। मैंने सिविल वालों को भी दिए है वहां पर, और मैकेनिकल वालों के लिए भी है, दोनों के लिए वो काम का है गुरुत्व केंद्र ज्ञात करना। क्लियर? इसको मैं पढ़ाऊंगा लेकिन ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा। अगर यदि आपको डीप में पढ़ना है, बिल्कुल डिटेल में पढ़ना है, तो आपको अप्लाइड मैकेनिक्स जाना, आप अपने प्ले लिस्ट में जाना, और प्ले लिस्ट में आपको अप्लाइड मैकेनिक्स के लेक्चर मिल जाएंगे। और अप्लाइड मैकेनिक्स में आपको गुरुत्व केंद्र का पूरा वीडियो 8-10 वीडियो पड़े हुए हैं, कम से कम 8 से 10 वीडियो पड़े हुए हैं। उन वीडियो को अगर आप देखेंगे तो आपको ये वाला टॉपिक समझ में आ जाएगा। कौन सा? गुरुत्व केंद्र। मेन हमको फोकस करेंगे जड़त्व आघूर्ण पर। जड़त्व आघूर्ण निकालने के बाद फिर हम लोग आएंगे नमन के समीकरण पर। क्लियर? कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। गुरुत्व केंद्र हम लोग पढ़ चुके हैं, फर्स्ट ईयर में हमारा चैप्टर था। फर्स्ट ईयर में मैंने क्लास ली है, ऑनलाइन क्लास ली है, यूट्यूब पर पढ़ी हुई है। आपके अप्लाइड मैकेनिक्स के लेक्चरों में सबसे लास्ट में मैंने यही टॉपिक कराया था, शायद सबसे लास्ट वाला टॉपिक देख लेना, आपको टॉपिक वाइज वहाँ पर वीडियो मिल जाएंगे। फिर भी मैं आपको यहाँ पर 1 या 2 लेक्चर लूँगा इसके, ताकि आपको एक बार और रिविजन हो जाए, आपको कोई दिक्कत ना हो। रिविजन के तौर पर मैं आपको गुरुत्व केंद्र के कुछ लेक्चर ले लूँगा। क्लियर? इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जड़त्व आघूर्ण, और जड़त्व आघूर्ण के बाद पढ़ेंगे हम लोग नमन के समीकरण। इस नाम से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सरल नमन के सिद्धांत कह लो या नमन एवं नमन प्रतिबल कह लो, बात एक ही है, टॉपिक एक ही है, चैप्टर एक ही है। तो अभी सब उसके सारे मैटर जो है एक ही है, अलग अलग नहीं है। सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। ये जो चैप्टर है अपने आप में 3 से 4 चैप्टर को समेट के रखता है। 3 से 4 चैप्टर कौन कौन से हो गए? जैसे हमारा गुरुत्व केंद्र हो गया, जड़त्व आघूर्ण, ये सेपरेट चैप्टर हुआ करते थे सभी। ये गुरुत्व केंद्र एक अलग चैप्टर है, जड़त्व आघूर्ण अलग चैप्टर है, नमन के समीकरण अलग चैप्टर है, शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट अलग चैप्टर है। तो इन सभी का मिक्सर है हमारा ये चैप्टर। आज हम लोग पढ़ते हैं गुरुत्व केंद्र। गुरुत्व केंद्र सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है? किसी भी ठोस बॉडी का वह केंद्र बिंदु जिस पर हम पूरे भार को माना जा सके, जिस पर पूरे भार को माना जा सके, वह हमारा गुरुत्व केंद्र कहलाता है। फिर से समझिए, किसी भी ठोस ऑब्जेक्ट का या ठोस बॉडी का, ठोस वस्तु का वह केंद्र बिंदु जिस पर वस्तु का संपूर्ण भार माना जा सके, संपूर्ण भार माना जा सके, वह केंद्र बिंदु हमारा कहलाता है गुरुत्व केंद्र। अब एक टॉपिक और आता है केंद्रक, जिसको कहते हैं सेंट्रॉइड। केंद्रक वो 2D के लिए होता है, ये 3D के लिए होता है। ठीक है, इसकी भी डिटेल में मैंने आपको बताया है, आप वीडियो जाके देखिएगा। वीडियो में मैंने हर एक चीज की डिटेल समझाई हुई है, और इस वाले चैप्टर में भी सेम वही न्यूमेरिकल आएंगे, कुछ अलग न्यूमेरिकल नहीं है। वही टी सेक्शन है जो मैंने कराया है फर्स्ट ईयर में, वही मेरा आई सेक्शन हो जाएगा, वही मेरा एल सेक्शन हो जाएगा, और इनमें से कोई एक आ जाता है। टी सेक्शन, आई सेक्शन, एल सेक्शन, इनमें से कोई एक आता है। ज्यादा आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, जितना भी मैं पढ़ाऊंगा उसी में से कुछ ना कुछ आ जाएगा। इसके कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं, पहले हम बेसिक फॉर्मूले पढ़ेंगे,
उस पर इनकी प्रूविंग होती है, लेकिन प्रूविंग कभी आती नहीं है, इसलिए आप प्रूविंग पे ना जाए। जैसे पहला आता है वर्ग यानी कि स्क्वायर, वर्ग यानी कि स्क्वायर, ये होता है ए। फॉर एग्जाम्पल इसकी लंबाई और चौड़ाई क्या होती है, बराबर होती है, तो इसका केंद्र बिंदु कहाँ मिलेगा, ये है मेरा केंद्र बिंदु। ठीक है, इसको हम लोग कैपिटल जी से नोट करेंगे, स्मॉल जी से नहीं, कैपिटल जी से। तो कैपिटल जी ये हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी मेरी एक्स बार, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी होगी मेरी वाई बार। ये है मेरी वाई बार और ये है मेरी एक्स बार, और नियतांक 0,0,0। कोई भी बॉडी हो, एक्स वाई जेड, कुछ भी बॉडी आए, उसका कॉर्नरेस्ट पॉइंट ही हमारा नियतांक मानना है। उसका जो सबसे कॉर्नर का पॉइंट होगा, सबसे लास्ट का और सबसे नीचे का पॉइंट जो होगा, वो हमारा होगा नियतांक 0,0। करना क्या है, आपको कोई भी बॉडी, फॉर एग्जाम्पल ये आ गया, फॉर एग्जाम्पल ये बॉडी, तो इसका नियतांक कहाँ मानना है, नियतांक हमको इसी बॉडी को हमको प्रथम नियतांक में ला रख देना, 0,0 हमारे यहाँ पर प्रथम नियतांक हमारे यहाँ पर होता है, और ये सेकंड, ये थर्ड एंड फोर्थ। तो हमको किसी बॉडी को प्रथम नियतांक में ला के रख देना है, उसका जो कॉर्नरेस्ट पॉइंट हो इस एक्सिस से टच हो रहा हो, और जो लोवेस्ट पॉइंट हो वो एक्स एक्सिस से टच हो रहा हो, तो वही हमारा हो जाएगा मेरा 0,0 यानी कि नियतांक। क्लियर, यही से हम लोग ऑब्जेक्ट करेंगे कोई भी बॉडी को। तो इसका x बार y बार यानी कि इसको डिनोट करते हैं x बार y बार। इस गुरुत्व केंद्र को हम लोग कैसे मेंशन करते हैं, x बार y बार, यानी कि x बार क्या है, उस केंद्र बिंदु की अक्ष से कितनी दूरी है, नियतांक से x एक्सिस पर कितनी दूरी है, और उस नियतांक से y एक्सिस पर वह केंद्र बिंदु कितनी दूरी पर स्थित है, वही कहलाता है मेरा x बार और y बार। यानी कि किसी यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो जी है, वो ये दूरी कहलाएगी x बार, यानी कि x बार कॉमा y बार। इसका क्या हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, a/2 आधी हो जाएगी, कॉमा ऊपर से लेकर नीचे तक कितनी है, a/2, इसका भी a/2। क्लियर। दूसरा है हमारा फॉर्मूला आयत, रेक्टेंगल। फॉर एग्जाम्पल ये बी है, फॉर एग्जाम्पल ये डी है, क्या हो जाएगा केंद्र बिंदु, यहाँ कहीं हो जाएगा इसका गुरुत्व केंद्र जी, और ये हो जाएगा मेरा नियतांक, ये 0,0। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी वो होगी b/2, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी होगी वो होगी d/2। क्लियर। इसका जो हम लोग लिखते हैं p/d से लिखते हैं, अगर क्षेत्रफल निकालना हो तो लंबाई गुणित चौड़ाई। x बार कॉमा y बार क्या होगा, x बार कॉमा y बार क्या हो जाएगा, b/2 कॉमा d/2, b/2 कॉमा d/2। इसको नोट कर लीजिए, b/2 कॉमा d/2। इसका जो क्षेत्रफल होता है, एरिया जो होता है a स्क्वायर, इसका जो एरिया हो जाएगा b/3। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वर्ग हो गया, आयत हो गया, अब हम लोग लेते हैं त्रिभुज।
तीसरा होता है त्रिभुज। माना कि बी है, माना कि हाइट जो है वो h, ठीक है। एक त्रिभुज है, बेस बी है, हाइट जो है वो h है। उसका केंद्र बिंदु ये हो जाएगा b/2 और ये जो दूरी हो जाएगी वो हो जाएगी h/3। एरिया क्या हो जाएगा इसका 1/2 b × h, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा x बार कॉमा y बार। देखिए क्या हो जाएगा, x बार हो जाएगा इसका b/2 और y बार हो जाएगा इसका h/3। क्लियर, h/3 कहाँ से आया ये आपको अभी नहीं पढ़ना है, ये आपकी उसमें नहीं आता है, किताब में दिया है, मैं आपको भेज दूंगा। लेकिन अभी आपको केवल ये याद रखना है कि केंद्र जो होता है वो बेस से h/3 होता है। कंफ्यूजन कहाँ पर होता है, यहाँ पर होता है कंफ्यूजन होता है यहाँ पर। यदि ऐसा आ जाता है तब कंफ्यूजन की स्थिति बन जाती है बच्चों में कि अब क्या करें, ऐसा थोड़ा है नहीं। ऐसा होता है तब क्या होगा, ये अभी भी मेरा बी है और ये अभी भी मेरा एच है। अब मेरा निशान कहां पर होगा बेटा, 0,0 का हो जाएगा, 0,0 यहाँ पर होगा, ठीक है। ये जो दूरी है वो हो जाएगी b/2, ये जो दूरी हो जाएगी ये कैपिटल G है, और तो क्या ये हो जाएगी, ये h/3 ऊपर से है तो नीचे क्या हो जाएगा 2h/3, नीचे से क्या हो जाएगा 2h/3। अब एरिया तो वही है मेरा, क्योंकि यही है तो त्रिभुजी, मैंने इसका सेट बस उल्टा करके रख दिया है तो त्रिभुजी, तो एरिया तो चेंज होगा नहीं इसका, इसका हो जाएगा x बार कॉमा y बार, क्या हो जाएगा x बार तो हो जाएगा b/2, ये हो जाएगा 2h/3। क्लियर, ये हो जाएगा 2h/3। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट से, एक होता है समकोण त्रिभुज। राइट एंगल त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। ये हो जाएगा 0,0, ये B है, ये H है, इसका हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक b/3 और ऊपर से यहाँ तक हो जाएगा h/3, b/3 और h/3, ठीक है। यानी कि इसका एरिया अभी भी वही रहेगा 1/2 b × h, लेकिन x बार कॉमा y बार क्या हो जाएगा, x
बार हो जाएगा ये मेरा b/3 और y बार हो जाएगा h/3। सेम काम मैं अगर यहां पर ऐसे कर दूं, सेम काम मैंने ऐसे कर दिया, अब देखिए मेरा क्या हो जाएगा 0,0 यहां पर है, अब मेरा 0,0 यहां पर है, गुरुत्व केंद्र मेरा या सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो मेरा यहां पर है, ये मेरा B है और ये मेरा H है। अब क्या हो जाएगा, यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी होगी वो होगी 2b/3, क्योंकि b/3 तो ये था, और ये कितनी हो जाएगी, ये तो अभी भी h/3 ही है, ये तो अभी भी क्या है h/3। केवल मैंने ये देखिए ये तो सेम टू सेम ही है, इसका बेस ही है, तो क्या हो जाएगा ये 2b/3 यहाँ पर हो जाएगा h/3। कंफ्यूज कर सकता है आपको बहुत ज्यादा, तो x बार कॉमा y बार क्या हो जाएगा, x बार हो जाएगा मेरा 2b/3 कॉमा h/3, 2b/3 कॉमा h/3। कंफ्यूज कैसे कर सकता है, कैसे भी बन सकता है त्रिभुज। देखिए ऐसे बनकर आ गया, ऐसे बनकर आ गया, तब क्या होगा, अब मेरा बेस हो जाएगा ये, B मेरा ये है, H मेरा ये है, x बार कॉमा y बार कैसे कितना हो जाएगा, ये अब हो गया मेरा b/3 और ये हो जाएगा 2h/3। तो कंफ्यूज नहीं होना है, कुल मिलाकर मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको त्रिभुज ऐसा दे दे, पलट के दे दे, उल्टा कर दे, इसको ऊपर कर दे, इसको नीचे कर दे, इसको दाएं कर दे, इसको बाएं कर दे, आपको एक कॉर्नर पकड़ लेना है और आपको देखना है कि बेस से b/3 और हाइट के बेस से h/3। बेस मेरा यही रहेगा, यहाँ से b/3 और यहाँ से h/3, यहाँ से b/3 नीचे से h/3, तो रिमेनिंग क्या हो जाएगा h माइनस h/3 यानी कि 2h/3। कंफ्यूज नहीं होना है किसी भी तरीके से। त्रिभुज हो गया, आयत हो गया, वर्ग हो गया, अब देखते हैं सर्किल। इसमें आपको ये अच्छी बात ये है, ये चाहे पलट के रखो चाहे कैसे भी रखो, ये गोला का गोला ही रहेगा, इसमें कुछ भी चेंज होने वाला नहीं है। तो x बार कॉमा y बार क्या हो जाएगा r कॉमा r, ये रेडियस यहाँ से भी है और रेडियस यहाँ से भी है, और इसका क्षेत्रफल हो जाएगा πr²। अर्धवृत्त, अर्धवृत्त, वृत्त का क्या है πr², एरिया क्या है या π/4 × d², एक ही बात है। r = d/2, d²/4 हो जाएगा, π/4 × d²। ये रहेगा g, ये रहेगा 0,0, 4
जी हो गया, ये आ जाएगा 4r/3 पाई। एरिया हो जाएगा इसका πr²/2 और x बार कॉमा y बार, x बार कितना है इसका r, कॉमा 4r/3 पाई, 4r/3 पाई, 4r/3 पाई। वृत्त हो गया, अर्धवृत्त हो गया। अब आता है चौथाई वृत्त। आज आपको फॉर्मूले नोट करा देना सारे। चौथाई वृत्त कैसा होगा, क्वार्टर सर्किल, ये हमारा जी है, दोनों तरफ से जो है 4r/3 पाई, दोनों तरफ से जो मान होगा वो आएगा 4r/3 पाई, यानी कि एरिया हो जाएगा πr²/4 और x बार कॉमा y बार इक्वल टू हो जाएगा 4r/3 पाई कॉमा 4r/3 पाई कॉमा 4r/3 पाई। ये सारे हो गए। एक लास्ट बच रहा है समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज माना कि ये ए है, माना कि ये बी है और माना कि हाइट जो है वो एच है। माना कि नीचे का जो बेस है ए है, ऊपर का जो बेस है वो बी है और इसकी जो हाइट है वो माना कि एच है। क्लियर? तो इसका एरिया हो जाएगा a+b/2। ये इसका एरिया हो जाएगा a+b/h/2। इसका x बार कितना हो जाएगा, x बार कॉमा y बार। x बार कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी a/2 कॉमा ये हो जाएगा, यहां पर आपको निकालना पड़ेगा क्योंकि ऐसे कुछ कट होगा। ठीक है, एक्स बार आपका हो जाएगा a/2, एक्स बार हो गया मेरा क्योंकि बिल्कुल मिड में आएगा, ये बिल्कुल मिड में आएगा। वाई बार के लिए एक फॉर्मूला नोट कर लीजिए, वो है एक्स बार के लिए भी एक फॉर्मूला है, आएगा तो a/2, लेकिन a² + b² + ab, जो किताब में दिया है मैं लिख दे रहा हूं, a² + b² + ab
डिवाइड बाई 3a प्लस बी, 3a प्लस बी, कॉमा वाई बार के लिए जो फॉर्मूला दिया है 2a प्लस बी डिवाइड बाई a प्लस बी इंटू h बाई 3 इंटू h बाई 3। ये तो ये हो गया हमारे सारे फॉर्मूले मैंने नोट करा दिए हैं आपको। किसके फॉर्मूले नोट कराए मैंने? गुरुत्व केंद्र के अभी कराए मैंने, अभी केवल गुरुत्व केंद्र के फॉर्मूले नोट कराए हैं। इस पर बेस्ड अभी कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे, इसके बाद हम लोग आएंगे जड़त्व अवलोकन। मैं फिर से बता दूं, ये सारी चीजें मैंने आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ाई हुई हैं, आप वीडियो जाके देखेंगे, सारी बातें बिल्कुल डिटेल में आराम से समझ में आएगी। कम से कम 8 से 10 वीडियो मैंने इसके लिए हुए हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको रिवीजन के तौर पर आज मैं आपको यहीं पर छोड़ रहा हूँ। कल जो है आपके न्यूमेरिकल कराऊंगा इसके गुरुत्व केंद्र के, कल आपके गुरुत्व केंद्र के न्यूमेरिकल होंगे और कल ही ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। ध्यान देखिए इस बात को, आज मैंने आपको न्यूमेरिकल सारे फॉर्मूले करा दिए हैं। कल जितना भी वीडियो बनेगा उसमें आपको केवल गुरुत्व केंद्र के न्यूमेरिकल करा दूंगा, यानी कि 8-10 जो वीडियो मैंने फर्स्ट ईयर में पढ़ाए थे उसको मैं 2 वीडियो में निपटा रहा हूँ। यहाँ पर 2 वीडियो में क्यों मैं यहाँ पर कवर कर रहा हूँ? क्योंकि ये चीज आपको पढ़ाई हुई है और ये ऐसे इसके वीडियो जो है हमारे अप्लाइड मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, तो वहाँ से आपको कवर करना पड़ेगा। क्योंकि अगर मैं इसको ही कराने बैठ गया तो 10 वीडियो इसके बनेंगे, 10 ही वीडियो आपके गुरुत्व केंद्र के बनेंगे, जड़त्व आघूर्ण के बनेंगे और 10 वीडियो बनेंगे आपके नमन के समीकरण के, तो हो गए टोटल 30 वीडियो। तो एक चैप्टर के अगर मैं 30 वीडियो बनाऊंगा तो 10 चैप्टर के हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। इसीलिए आपको जो आपको कहाँ से कवर हो सकता है वो मैंने आपको बता दिया है, आपको वहाँ से जाके इस टॉपिक को कवर करना है। रिवीजन के तौर पर मैं आपको 2 लेक्चर इसके जरूर ले लूँगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं, इसी के और न्यूमेरिकल देखेंगे और आपके कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना, जो भी दिक्कत होगी मैं आपको बता दूँगा। ठीक है, आज के लिए